अस्सलाम वालेकुम सर। पीछे आते रहो, जी जी शायद भी पीछे है। बस ठीक है, जाना रास्ता में नीचे आ गए ना, थोड़ा पीछे हो जाओ, आ गए ना भाई, हमने पीछे ही है, जो बनाते हुए आ रहे हैं खड़े हो जाओ इधर ही। साहब बताइएगा कि सुबह का मुहूर्त चलाएंगे या पीछे पूछेंगे? उधर कहाँ हो जो यार ना करो मस्ती यार। सर, पार्टी में अख्तिलाफात होने के बावजूद खान साहब की रिहाई के कितने फीसद चांस हैं, और आपकी इस्टेब्लिशमेंट से बात भी हुई होगी, कितने फीसद उनसे? इख्तिलाफात में पार्टी वाली कोई ऐसी बात है नहीं, वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं। तो जिन लोगों के बारे में कहा गया उन्होंने खुद ही बयान दिया, कोई इख्तिलाफ नहीं है। और दूसरी बात इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह पूरी पार्टी मुतहरिक है। इंशाल्लाह हमें अदलिया से पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी और इंशाल्लाह हमारी कैंपेन शुरू है। हमें पोलिटिकल पार्टी है, इंशाल्लाह अपना पोलिटिकल जलसे में भी हम कर रहे हैं। आज भी हमारा जलसा है मानसेरा में, कल हमारा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा है इंशाल्लाह। और हम ये साबित कर रहे हैं कि हम आइन के मुताबिक चलने वाली पार्टी है। हमारे साथ जो ज्यादतियाँ और जो गैर कानूनी इक़दाम किए गए हैं, ये मुल्क भी यही है, ये कानून भी यही है, ये आइन भी यही है, इंशाल्लाह हिसाब होगा। माजी में जो जलसे हुए हैं उनसे क्या अभी मतलब है कि बड़ा जलसा होगा ये? इंशाल्लाह, क्योंकि पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, आमिर मुगल को फिर पकड़ लिया है। ये तो उन लोगों को शर्म करनी चाहिए जो ये कर रहे हैं, अपने आप को कहते हैं कि जी हम डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, जमहूरियत की बातें करते हैं। जमहूरियत कहीं से इनके अंदर है नहीं, लेकिन ये है कि ये एक पहिया है, चलता है यूँ। अच्छा ये बताइए, ये चलेगा ना जब, तो इनके कपड़ों में इतने सुराख हैं करप्शन के, गैर आनी इक़दाम के, आइन तोड़ने के, इंशाल्लाह इनको समझ आ जानी है। अच्छा, फवाद चौधरी के हवाले से बताएं, आपने फवाद चौधरी को फ़ोन किया है, उनका बयानिया क्यों पीटीआई के जो वर्कर हैं उनके अंदर मकबूल हो रहे हैं? देखिए, ये तो आप देखिए किसी चीज़ की मकबूलियत कोई मतलब है कि कैटेगराइज आप खुद ही कर रहे होते हैं ना। अब बात यह है कि हमारी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, हर पार्टी के अंदर अपना हर बंदे की एक राय है, वो रखता है। कभी कभी पार्टी में पोजीशन मिलती हैं, पार्टी में सारी बात है। अभी हमारे यहाँ पर एक सूबे में हुकूमत है, बाकी सूबों में हमारे कमेटियों के हवाले से, बाकी हवालों से ज़ाहिर बात है पार्टी में हर बंदे की ख्वाहिश होती है, हर बंदे की कुर्बानी है, सब एडजस्ट नहीं हो सकते। तो आपस में थोड़े बहुत डिफरेंसेज या थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं विद इन द पार्टी। अब उसका मतलब ये नहीं होगा इख्तिलाफात हैं या कोई हमारी जो तहरीक है, जो हमारी पार्टी है, या खान साहब के साथ जो उनकी वफादारी है, उसमें कोई फ़र्क आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी बातों को पकड़ के अब ये मीडिया जो है हमारी कोई अच्छी चीज़ तो दिखाता नहीं है। कोई छोटी सी चीज़ ऐसी हो जाए तो सारा दिन टिकर चल रहे होते हैं, हमें बात का देखते हैं, हमें खुद पता नहीं होता एक बात का, उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है। हमने सोचने की परफॉर्मेंस दी है अपनी, उसको दिखाया ही नहीं है, क्योंकि वो मरियम नवाज से ही फारिग नहीं हो रहे सारा दिन। पीछे से आर्डर है कि मरियम नवाज को ही दिखाना है, ज़रा उस पर बैठ जाएँ। हमारे वाले भी फाइनेंस एडवाइजर को बिठाएँ, उनके भी बिठाएँ, बातों के बजाय फैक्ट दिखाएँ, फिगर दिखाएँ, 100 दिनों में क्या हुआ, इकॉनमी में क्या हुआ, रिकवरीज में क्या हुआ, कौन से इकदाम हैं, बजट में क्या हुआ, उस पर कोई बहस नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, बहस ये चल रही है कि फलाने ने बयान दे दिया और उसने बयान दे दिया। वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक छोटी सी बात आ गई, उसने कोई बयान दे दिया, किसी का कोई रंजिश हो जाती है किसी पार्टी के बंदे के साथ, और उसको बढ़ा चढ़ा के टिकर चलाए जा रहे हैं। तो ये नहीं है, मुल्क के और बड़े चैलेंजेस हैं, मुल्क के और बड़े मसाइल हैं, उनको डिस्कस किया जाए। मुल्क कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, मुल्क की इकानमी कहाँ जा रही है, उस पर बात की जाए। मुल्क के बड़े बड़े हमारे असासों को बेचा जा रहा है, उस पर बात की जाए। मीडिया लगा हुआ है पता नहीं किस चीज़ के ऊपर, कि फवाद चौधरी ने ये कह दिया, तो शयार अफरीदी ने ये कह दिया,
तो जुनैद अकबर ने पता नहीं कोर कमेटी से रिजाइन दे दिया। क्या पाकिस्तान के ये इशूज़ हैं या पाकिस्तान के ये मसाले हैं? तो मीडिया को मैं कहता हूँ कि यार जेन्युइन इशूज़ पे आओ, मुल्क के चैलेंजेस पे आओ, मुल्क पे आओ। जो आइन तोड़ने वाले हैं उनकी निशानदेही करो, जो लाकानूनियत कर रहे हैं, जो इधर कानून को तोड़ रहे हैं उनकी निशानदेही करो, उन पे बात करो। वहाँ तो फिर हवा निकल जाती है। अच्छा ये बताइएगा गंडापुर साहब आखिरी सवाल ले लें, अडियाला जेल में कल नहीं देंगे तो वापस आ जाएंगे। तस्वीर बनाएंगे वाइस प्रेसिडेंट ILF का इस्लामाबाद से। वो भाई सारे तस्वीर थोड़ा पीछे हो जाए मैडम हम ना आ जाओ, आ जाओ को बदुआ भी नहीं लग रही। मैं तो ये हैरान हूँ, किसी को बदुआ लगेगी तो मेरे ख्याल में। एक तस्वीर बनाने मीडिया वाला बना के साहब एक तस्वीर अली खान एक तस्वीर। अब ये भी टीका चला दिला के निकलने नहीं दे रहे थे मैडम को। बहुत बड़ी खबर, PTI में इख्तिलाफ आ गया, मैडम को रास्ता नहीं मिल रहा। बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये भी चला दिया। आज का दिन इसमें गुजार दिया। साहब आप अपनी कारकर्दगी टिकटॉकर के साथ शेयर करेंगे जैसे मरियम नवाज ने किया है? मैं कोई टिकटॉकर हूँ, मेरी कारकर्दगी सामने है, मेरे बैक पे मौजूद है, मेरी काबीना मौजूद है, मेरा फॉरेस्ट एडवाइज़र मौजूद है, मेरा इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर मौजूद है एडवाइज़र। उनके साथ बैठे और उनसे फिगर्स लें, बातें नहीं, फिगर्स लें कि फिगर्स के मुताबिक क्या कारकर्दगी है। तो इंशाल्लाह कल आप खान के विजन के मुताबिक बेस्ट ही होगी। जलसे में आप लेके काफिला आप आएंगे, काफिला लेके आप जलसे में आएंगे कल? काफिले इंशाल्लाह खुद आएंगे और काफिले इंशाल्लाह टकराएंगे ना जब इस्लामाबाद की सरहदों पे, तो आपको नजर आ जाएगा। फिर अब इनसे कहना कि इस्लामाबाद पंजाब में तंग मत करना लोगों को, अगर जरूरत है तो तंग मत करना। आज मनसेरा जा रहे हैं सर आप? जी मनसेरा जा रहे हैं आप जलसे? आप जा रहा हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू।